नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ साक्षी। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उथल पुथल के बाद भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का सिलसिला देखा गया। जी हां, सोमवार को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में तेजी आई है, जिसके बाद जहां चांदी प्रति किलो की कीमत 1200 रुपए बढ़कर 1,10,000 के शिखर पर पहुंच चुकी है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की अगर हम आपसे बात करें तो 98,500 रुपए आ चुकी है। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 98,500 रुपए पहुंच चुकी है। वहीं 22 कैरेट प्रति 10,000 सोने की कीमत 91,800 रुपए प्रति पहुंच चुकी है। इसके अलावा हम आपको अगर बताएं तो जयपुर सर्राफा एसोसिएशन के राकेश खंडवाल ने इस पूरे वाकया को लेकर कहा है कि बीते दिनों में इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर से बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। जी हाँ, लेकिन फिर भी कुछ दिनों से इसकी कीमती धातुओं में भाव में टूटने भी लगे थे, जिसके बाद अब एक बार फिर तेजी का दौर शुरू हो गया, जो जुलाई के महीने में कहा जा रहा है कि ये जारी भी रहेगा। ऐसे में जो लोग सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं, ये वक्त उनके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि सोने खरीदते समय किन 3 बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। इसके अलावा सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड बेहद जरूरी है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि HUID कहते हैं। ये नंबर कुछ इस प्रकार होता है AZ4524। हॉलमार्क के जरिए ये पता करना संभव है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे कि इंडियन बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। 24 कैरेट सोने की कीमत सबसे शुद्ध मानी गई है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि वे बेहद मुलायम किस्म के होते हैं। सोना खरीदते समय कैश पेमेंट की जगह UPI जरूर करें और डिजिटल बैंकिंग के जरिए ही पेमेंट जरूर करें। वहीं अगर आप चाहें तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बिल लेना भी जरूर आवश्यक समझें। यदि ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो इसकी पैकेजिंग पर भी पूरा ध्यान दें। फिलहाल के लिए इतना ही।